नमस्कार साथियों। हम हमारी आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण 6 प्रश्न जो कि बार बार भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और साथियों, ऐसे ही प्रश्न आगे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज के हमारे प्रश्न है प्रतिशत प्रश्नावली से। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचता है तो उसे x प्रतिशत लाभ होता है, और जब वही व्यक्ति उसी वस्तु को 750 रुपये में बेचता है तो उसे x प्लस 5% का लाभ होता है। तो साथियों, x का मान क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे साथियों? परीक्षा के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है तो हमें कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ता है। यह क्वेश्चन मात्र 15 सेकंड समय का है और ज़्यादातर बच्चे इसे लगभग 2 या 3 मिनट समय लगा देते हैं और फिर भी सॉल्व नहीं हो पाता। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचता है तो उसे x प्रतिशत लाभ होता है। तो साथियों, पहला हमारा पॉइंट यह है कि x प्रतिशत लाभ कब होगा? जब वह वस्तु 720 रुपये में बेचेगा। दूसरी बात क्या कह रहा है? जब उसी वस्तु को 750 रुपये में बेचता है तो उसे x प्लस 5% का लाभ होता है। तो x का मान क्या है? जब उसी वस्तु को x प्लस 5% लाभ कब होगा? जब वह वस्तु को 750 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ से बिल्कुल सा सिंपल फंडा है साथियों कि उसे पहले x प्रतिशत का लाभ हो रहा है, फिर x प्लस 5% का। तो 5% की बढ़ोतरी हुई तो कितने रुपए का अंतर आया वो देखो साथियों। 720 और 750 में से 30 रुपए का अंतर आया। तो यहाँ पे साथियों आप ये मान क्या लो, ये होगा कि 5% किसके बराबर होगा? 30 रुपए का। देखो साथियों, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 720 में बेचता है तो उसे x प्रतिशत का लाभ होता है, और वह उसी वस्तु को जब 750 में बेचेगा तो उसे x प्लस 5% का लाभ होता है। तो इसी पॉइंट में हम आगे बात करें साथियों, तो 5% किसके बराबर आ गया? जब इनको अंतर देखें तो इनका अंतर आता है 5% का, और इन दोनों का अंतर कितना आता है? 30 रुपये का। तो 5% किसके बराबर हो गए? 30 रुपये के। तो यहाँ से 1% आ गया 6 रुपये के बराबर, और 100% कितने का आ गया? 600 रुपये का। तो साथियों, जब वह 600 रुपये की वस्तु को 720 रुपये में बेचता है तो उसे x प्रतिशत लाभ होता है। तो हम देखते हैं साथियों, 600 में की वस्तु को 720 में बेचता है तो उसे 120 रुपये का लाभ होता है। तो 120 रुपये प्रतिशत में कितना है वह पूछा है। हमारे पास 1% का मान कितना है? 6 रुपये है। तो 120 रुपये कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएंगे? तो 120 रुपये 6 अगर इसका भाग दें तो हमारे पास आ जाएगा 20% के बराबर, और यही हमारा उत्तर है। 15 सेकंड का सवाल कैसे होगा? x बराबर 720 रुपये, x प्लस 5% का लाभ 750 रुपये, 5% बराबर 30 रुपये। इस तरीके से आप 1% का मान निकाल के इस तरीके के प्रश्नों को सिर्फ मात्र 15 से 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, जब किसी संख्या को 55% बढ़ाने पर वह संख्या 775 हो जाती है तो मूल संख्या क्या है? साथियों, किसी संख्या को 55% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 775 हो जाएगी। तो मूल संख्या को पूछा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। साथियों, देखते हैं पहले कि जब किसी संख्या को 55% बढ़ाया तो मान लेते हैं वह संख्या कितनी है? 100 या x है। और जब 100 को या x को
55% की बढ़ोतरी करेंगे तो वह हो जाएगा 155। और 155 किसके बराबर है? 775 के। और यही फंडा अपने को जानना है। तो मान लेते हैं वह संख्या या तो x और या 100। किसी संख्या को जब 55% बढ़ाएंगे तो वह संख्या अपने आप में 155% हो जाएगी। ये आप बात मानते हो? तो 155% कितनी है? वह संख्या बढ़कर 775 हो जाती है। तो 155% किसके बराबर है? 775 के। 1% किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। 1% 5 के है तो 100% क्या आ गया? 500। और यही हमें क्या चाहिए? उत्तर चाहिए। किसी संख्या को 55% बढ़ाने पर वह संख्या 775 हो जाती है। और 100 को जब 55% बढ़ाएंगे तो वह अपने आप में 155 हो जाती है। और यही हमारा उत्तर है। बिल्कुल सा आसान सवाल है, मात्र 10 सेकंड का यह सवाल, और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति एक वस्तु को 400 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और इसी वस्तु को वह 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? बिल्कुल सा आसान सा सवाल है। हम देखते हैं साथियों। जब कोई वस्तु को 20% हानि पे बेचता है तो आप यहाँ पे ये बता दो, जैसे 100 रुपये की कोई वस्तु है, अगर वह 20% हानि पे बेचेगा तो वह कितने प्रतिशत की हो जाएगी? कितने रुपए की हो जाएगी? 80 की। और यहाँ पे क्या है, जब किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है अर्थात 80% पे बेचेगा, 100 की बजाय 80%, तो वह वस्तु कितने रुपए की होगी? 400 की। तो 1% किसके बराबर आ गया? यहाँ पे 1% आ गया 5 रुपये के बराबर, क्योंकि 80% बराबर 400 है। तो 1% 400 में भाग देंगे 80 का, तो 5 रुपये के बराबर आ गया। और 100 रुपये किसके बराबर आ जाएंगे? 100% 500 के बराबर आ जाएगा। तो 20% लाभ कमाने के लिए, तो अगर कोई व्यक्ति 500 रुपये की उसके पास वस्तु है तो 20% लाभ कमाएगा, अर्थात 1% 5 रुपये के बराबर है। तो 20% कितने के बराबर हो जाएगा? 100 को। तो ऐसे भी कर सकते हो, 500 की वस्तु 600 में बेचेगा, या 100% 500 रुपये है तो 120 निकालेंगे तो उसे 5 से भाग दे देंगे, तो हम 5 से गुणा कर देंगे तो वह कितने की आ जाएगी वस्तु? 600 रुपये की आ जाएगी। और यही हमारा क्वेश्चन है। बिल्कुल सा आसान सवाल, मात्र 15 सेकंड में होने वाला सवाल है। दोबारा देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचता है अर्थात 80% की राशि पे बेचेगा तो वह 400 रुपये हो जाएगा। और तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% हो जाएगा 5 के बराबर। कितने के बराबर? 5 रुपये के बराबर। 100% हो जाएगा 500 के बराबर, 120% हो जाएगा 600 के बराबर। और यही हमारा उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें रिक्त स्थान पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है। तो पहले हमारी संख्या है 5, दूसरी 6, तीसरी 10, फिर 19, फिर 9 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो साथियों, हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं हमारे पहली लाइन की तरफ। तो पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 6 है, दोनों का अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। दूसरा है 6 और 10 के बीच हमारा अर्थात दूसरी और तीसरी संख्या के बीच 4 का अंतर है। तीसरी और चौथी संख्या के बीच 9 का अंतर है। और चौथी और पांचवी संख्या के बीच 16 का अंतर है। ये क्रम बढ़ता जा रहा है, अर्थात 1, 4, 9, 16, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग,
4 का वर्ग, और इसके बाद आएगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना है? 25। तो 35 में जब 25 जोड़ें तो संख्या हमारी कितनी बन जाती है? 35 और 25 60। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहले 1 का वर्ग, उसके बाद 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का। अब हमने जोड़ा है 5 का वर्ग, उसके बाद जो मान आएगा उसमें जोड़ेंगे हम 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो जोड़ लेते हैं 60 में, 60 में से 60 में 36 जोड़ें तो अगर हमारा मान 96 आता है तो यह प्रश्न सही है। और 60 के बाद हम 6 का वर्ग इसमें जोड़ते हैं तो अगला हमारा जो बिंदु आता है 96 है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 4 गुणा में 3 बराबर 14, 5 गुणा में 4 बराबर 18, 6 गुणा में 5 बराबर 22, तो 7 गुणा में 6 बराबर क्या होगा? इस प्रकार को क्वेश्चन हम जो पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु है, इन तीनों के अंदर हम जो फंडा लगा है उस फंडे को जानेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए पहला हमारा बिंदु है, उसमें 4 गुणा में 3 बराबर 14। तो पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 3, उन दोनों का डबल करके जोड़ा गया है। जैसे 4 को डबल किया 8 और 3 को डबल किया 6, दोनों का जोड़ कितना आ गया हमारे पास? 14 आ गया। उसके बाद में दूसरा बिंदु 5 गुणा में 4 बराबर 18 दिया है। तो 5 का वर्ग और 4 का डबल कितना हो गया? 5 का डबल 10 और 4 का डबल 8, दोनों का जोड़ कितना आ गया? 18 आ गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं 6 गुणा में 5 बराबर 22 कैसे आता है? तो 6 का डबल 12 और 5 का डबल 10 है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा? 22 आ जाएगा। इसी प्रकार हम हमारा जो मान है 7 गुणा में 6, वह किस प्रकार देखेंगे? तो 7 गुणा में 6 बराबर 26 आएगा। कैसे आएगा? कि 7 का डबल 14 और 6 का डबल 12 है, दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। बिल्कुल सा आसान सवाल है और कई बार ये भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि सोनू की आय मोनू की आय से 20% कम है तो मोनू की आय सोनू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है या होगी? तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हम सोल्व करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि मोनू की आय है वो हमने माना है 100 रुपये और सोनू की आय को हमने माना है 80 रुपये। किस तरीके से माना है कि मोनू की आय हमने 100 मान लिया तो सोनू की आय मोनू की आय से 20% कम है। 20% अर्थात 80 रुपये हो गई, अर्थात 20% कम हो गई। अब हम देखते हैं कि 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये का 100 कितने प्रतिशत है? या मोनू की आय सोनू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 80 गुणा में x प्लस 100 बटे बराबर 100%। तो यहाँ पे इसका कुल मिला के उत्तर कितना आता है? सोल्व करने पर 25 आएगा और यही हमारा उत्तर है। तो बिल्कुल से आसान सवाल है। परीक्षा में जब सोल्व करना बैठोगे तो इन्हें कम से कम में सोल्व करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों को आप अध्ययन करते रहें, प्रयत्न करते रहें। बार बार प्रयत्न करोगे तो आपका जो गणित में जो अधिक समय लगता है प्रश्न हल करने में, वह समय कम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।